रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, जहाँ पिता का बच्चे से, भाई का भाई से, पत्नी का पति से और पति का पत्नी से मिलना सम्मान और प्रेम की अनूठी मिसाल है। इसके अलावा भगवान भक्त हनुमान का आत्मबलिदान हमें प्रेरित करता है। ऐसी 12 कहानियों में से बाकी 7 कहानियाँ हमारे पास इस एपिसोड में हैं। मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों का आनंद लेने के लिए पूरा वीडियो देखें। एपिसोड 2। 6 क्या सीता मंदोदरी की बेटी थी? कई विद्वानों का मानना है कि सीता और रावण के बीच पिता पुत्री का संबंध था, परंतु रामायण के सबसे प्रथम वाल्मीकि रामायण में इसका कोई प्रमाण नहीं है। रामायण के कई विषय आज भी शोध का विषय हैं। प्रभु श्री राम के जीवन पर 120 से अधिक अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी हैं। इन्हीं में से एक अद्भुत रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि रावण और सीता का संबंध पिता पुत्री का है। अद्भुत रामायण 2 प्रमुख ऋषियों वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के बीच का संवाद है। इस संवाद में एक कथा आती है कि गृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए प्रत्येक दिन एक कलश में कुशा के आगे के भाग से मंत्र पढ़ते हुए दूध डालते थे। एक दिन रावण ने ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में उस कलश में रक्त डालकर लंका ले गया। रावण ने वह कलश मंदोदरी को दिया और कहा कि इस कलश का संरक्षण करना, इस विष भरा हुआ है। इसके बाद रावण वन चले गया। अपने पति की उपेक्षा से दुखी होकर आत्महत्या करने का सोचा। रावण द्वारा दिए कलश के रक्त को विष समझकर पी लिया। अनजाने में मंदोदरी के रक्त पीने से वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पति मेरे पास नहीं हैं और उन्हें जब यह पता चलेगा कि मैं गर्भवती हो गई हूँ तो वह क्या सोचेंगे। यह सोचकर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का बोलकर कुरुक्षेत्र आ गई, जहां उनसे गर्भ निकालकर भूमि में दफना दिया। यही गर्भ परिपक्व होकर मिथिला के राजा जनक को खेत में हल चलाते समय माता सीता के रूप में प्रकट हुआ। 7 भगवान राम की मृत्यु। भगवान राम के लिए मृत्युलोक छोड़ना संभव नहीं था, क्योंकि हनुमान यम को राम की प्राण लेने की अनुमति नहीं देते। हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान को उसके लिए लाने के लिए कहा। हनुमान ने खुद को एक छोटे से आकार में कम कर लिया और केवल सर्प की भूमि में खुद को खोजने के लिए दरार में प्रवेश किया। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी। राजा ने उसे अंगूठी से भरा एक गुंबद दिखाया, जिसमें सब राम की जैसी अंगूठियां थी। यह देखकर हनुमान चकरा गए। तब राजा ने उन्हें बताया कि राम ने उनकी मृत्यु से आपका मन हटाने के लिए जानबूझकर अंगूठी को नीचे गिरा दिया। 8 जब राम ने हनुमान को मौत की सजा सुनाई। राम द्वारा राजा के रूप में अपने पिता का स्थान लेने के बाद नारद राज्य में सामंजस्य नहीं बना सके, इसलिए उन्होंने हनुमान और राम के बीच छल द्वारा मतभेद पैदा करने की कोशिश की। जब ऋषि दरबार में उपस्थित हुए तो नारद ने हनुमान को विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वह जन्म से ऋषि नहीं थे। इस तरह विश्वामित्र और अन्य ऋषि क्रोधित हो गए। विश्वामित्र और अन्य सभी ऋषियों ने भगवान राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की मांग की। भगवान राम भी इस सजा के लिए मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र उनके गुरु थे। राम ने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया। उन्होंने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी बाण हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। भगवान राम ने तब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी हनुमान के आगे विफल हो गया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान भगवान राम के नाम का जाप करते रहे। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विश्वामित्र से यह सब रोकने की विनती की। 9 क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली को नाम कैसे मिला?
एक दिन जब सीता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थीं, तो जिज्ञासु हनुमान ने पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं? सीता ने उत्तर दिया, भगवान राम के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए। उत्साही हनुमान ने सिंदूर से अपने पूरे शरीर को लगा लिया। हनुमान को सिंदूर में लिपटता देख भगवान राम हंसी में फूट पड़े। उन्होंने उसका नाम बजरंगबली रखा, जो बजरंग शब्द से आया है, जिसका अर्थ है नारंगी। 10 राम के भाई। अधिकांश लोग जानते हैं भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। उनके भाइयों में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। लक्ष्मण बाद में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में पैदा हुए। लक्ष्मण ने अपने पूरे जीवन में शिकायत की थी कि छोटे भाई के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें राम की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। बलराम के रूप में जन्म लेने पर उनकी एक बड़े भाई बनने की इच्छा पूरी हुई। 11 लक्ष्मण 14 साल तक जागते रहे। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी जब वह वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तब उनका साथ देने के लिए तैयार थीं। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें घर पर रहने के लिए मनाया, क्योंकि वह राम और सीता को सभी खतरों से बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नींद की देवी निद्रा से संपर्क किया और उसे अगले 14 वर्षों तक निद्रा नहीं लेना चाहते। निद्रा ने आज्ञा दी कि किसी को संतुलन बनाने के लिए उसकी ओर से सोना होगा। तो लक्ष्मण ने उन्हें इसके लिए उर्मिला पर विचार करने के लिए कहा। निद्रा अयोध्या के महल में गई और उर्मिला से पूछा कि क्या वह लक्ष्मण की नींद लेना चाहेगी, जिसके लिए वह सहर्ष तैयार हो गई। राम के राज्याभिषेक के दिन तक उर्मिला 14 साल तक सोती रही। यदि उर्मिला ने मदद नहीं की होती तो लक्ष्मण कभी भी मेघनाथ का वध नहीं कर पाते, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि केवल गुडाकेश, जो कई वर्षों तक सोया ना हो, ही उसे मार सकता है। यह बच्चों के लिए रामायण की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक हो सकती है। 12 कुंभकर्ण की नींद की कहानी। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण से पूछा गया कि वे ब्रह्मा से क्या वरदान चाहते हैं। दूसरी ओर इंद्र कुंभकर्ण की वीरता और बुद्धि के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इंद्र जानते थे कि वह स्वर्ग का राज सिंहासन मांगेंगे। इससे भयभीत होकर इंद्र ने देवी सरस्वती से कुंभकर्ण की जीभ को बांधने का अनुरोध किया, जिससे कुंभकर्ण को अनंत निद्रासन का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने उन्हें अनंत निद्रा का वरदान दिया। अपने भाई की दुर्दशा को देखकर रावण ने ब्रह्मा से शाप को पूर्ववत करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने इसे पूर्ववत किया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधे साल शयन करेगा और आधे समय तक जागता रहेगा। लंका के युद्ध के दौरान भी कुंभकर्ण सो रहा था और उसे जगाने की कोशिश में 1000 हाथियों के साथ चला गया। यह बच्चों के लिए रामायण को बेहतरीन और दिलचस्प कहानियों में से एक है।